नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस नई भर्ती 2025 के अंतर्गत साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 3 डिवीजन है। पहला आपका बिलासपुर है, दूसरा आपका रायपुर है और थर्ड नंबर में आता है नागपुर। बिलासपुर रायपुर का ऑलरेडी यहाँ पे अप्रेंटिस भर्ती आ गया है, कुछ दिन में इसका मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा और अभी नया अप्रेंटिस भर्ती नागपुर की तरफ से जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि नागपुर का स्टेप बाय स्टेप आप कैसे फॉर्म अप्लाई करोगे। आप चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको 1 भी रुपए का एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारा जो आपका ऑनलाइन प्रक्रिया है वो नेप्स पोर्टल के माध्यम से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। उसमें सबसे बड़ा छात्रों का प्रॉब्लम आता है और सबसे ज्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट होता है वो आपका 500 और 600 के चक्कर में होता है। जैसे बिहार वाले बोलते हैं कि वहां पे इंग्लिश जो है वो कंपलसरी नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पे यूपी में बोला जाता है कि कंपलसरी है और झारखंड में भी देखा जाता है कि संस्कृत जो है वो कंपलसरी नहीं रहता है। तो उस केसेस में आपको कितना नंबर यहाँ पे अपना नेप्स प्रोफाइल में डालना चाहिए ताकि आपका फॉर्म रेलवे रिजेक्ट ना करे। 4 मई 2025 इसका लास्ट डेट रखा गया। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग संपूर्ण डिटेल कवर करेंगे, वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए साथियों, अभी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे विजिटेड हैं जो आपका 1 अप्रैल 2025 के ही डेट में जारी कर दिया गया था साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे किंग्सवे नागपुर की तरफ से, और उसी दिन हमने आपको सबसे पहले अपडेट भी कर दिया था, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे तो आपका लास्ट डेट यहाँ पे है 4 मई 2025 और इसमें टोटल 1000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल रहा। वैकेंसी को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला आपका नागपुर डिवीजन है जिसका स्टैब्लिशमेंट कोड आपके सामने ये जो आपको दिख रहा है ये आपका स्टैब्लिशमेंट कोड है। और दूसरा नंबर में बात करेंगे तो आपका यहाँ पे वर्कशॉप मोती बाग है जो इसका स्टैब्लिशमेंट कोड यहाँ पे देखने को मिल रहा। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट आपका नागपुर डिवीजन में भी फॉर्म भर सकता है और मोतीबाग वर्कशॉप मोतीबाग में भी फॉर्म भर सकता है। अगर आपका ट्रेड है तो दोनों जगह फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों जगह आराम से फॉर्म भर सकते हो। अब इसके लिए आपको करना क्या है, कैसे आपको आवेदन करना है, अब चलिए उसका प्रक्रिया हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, फॉर्म भरने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया के पोर्टल पे आना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, वहां पे हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए आपके साइड में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको एक कैंडिडेट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। जो कैंडिडेट पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करिएगा तो उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। तो साथियों, उसके लिए सिंपल आपको जाना है YouTube पे और सर्च करना है यहाँ पे कि अप्रेंटिस पोर्टल, ठीक है। अप्रेंटिस पोर्टल जिसको हम लोग नेप्स पोर्टल बोलते हैं, कि नेप्स पोर्टल कैसे बनाए बाय प्रॉफिट स्टडी। वहां पे आपको इस प्रकार का थंबनेल दिखेगा। टोटल ये 37 मिनट का वीडियो है। आपको जो पार्ट ज्यादा वीक होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको आराम से चेकआउट कर लीजिएगा। और इसमें हमने सारी डिटेल को बता दिया है कि किस प्रकार आप अपना प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हम आपको टेलीग्राम में भी दे देंगे। अब चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हो। तो अब तो सिंपल रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है और सिंपल सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा। क्या ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने वर्तमान में जितना भी अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी रहेगा वो शो करेगा। अभी वर्तमान में बात करें तो 59,835 अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अप्रेंटिस कर सकते हो, पर यहां से आपको सेलेक्ट नहीं करना है। तो कैसे सेलेक्ट होगा, इसके लिए आप देखिए लोकेशन से भी आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट नंबर से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये इस्टेब्लिशमेंट नंबर कहां मिलेगा साथियों, तो ये इस्टेब्लिशमेंट नंबर आपको मिलेगा आपका नोटिफिकेशन। जैसे देखिए ये आपका नोटिफिकेशन है नागपुर डिवीजन का, ये आपका इस्टेब्लिशमेंट कोड है, ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे अगला में तो यहाँ पे देखिए वर्कशॉप मोतीबाग में बात करेंगे तो ये आपका इस्टेब्लिशमेंट कोड है। तो यही इस्टेब्लिशमेंट कोड जाके आपको वहां पे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है, वो क्यों नहीं आता है और कैसे पेस्ट करना है उसका तरीका क्या है वो सीखिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी सेक्शन में आ गए हैं। अब हम लोग सबसे पहले नागपुर डिवीजन का कोड डालते हैं। तो नागपुर डिवीजन का कोड क्या है,
05 नोटिफिकेशन में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया। 22/7 मतलब 27/02/695, ठीक है, ये आपका स्टैब्लिशमेंट कोड है। अब देखिए जैसे ही ये डालिएगा तो आपके सामने देखिए यहाँ पे टॉप में ही ये ऑप्शन आ गया, ये नागपुर डिवीजन का है, ठीक है, ये नागपुर डिवीजन का है। अब बच्चे क्या करते हैं कि इसी पे क्लिक कर देते हैं। अब इस पे क्लिक करिएगा तो आपका ऑप्शन नहीं शो होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये ऑप्शन है कहीं पे आपको साइड में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, कहीं पे भी साइड में क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखिए साइड में क्लिक करते हैं, साइड में क्लिक करिए, हट गया। उसके बाद फिर से आप सर्च वाले बटन पे क्लिक करिए, सर्च वाले बटन पे क्लिक करिएगा तो देखिए टॉप में ही आपको सबसे पहले में ही आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, साउथ सेंट्रल रेलवे नागपुर, और इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसमें टोटल 23 ट्रेड है और 23 ट्रेड का अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुल गया। समझ गया साथियों कैसे करना है। अब यहां पे देखिए कौन कौन सा ट्रेड है, कारपेंटर है, टर्नर है, और देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर यहाँ पे ड्यूरेशन 25 मंथ लिखा हुआ है, तो क्या 25 मंथ का होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। यहाँ पे 25 मंथ 30 मंथ कुछ भी रहे, उससे आपको डरना नहीं है। आपका जो ट्रेनिंग होगा वो 1 साल का ही होगा। और ये बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं 2024 का है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं। बस ये देखिए कि आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल जिस डिवीजन में फॉर्म अप्लाई करे वो डिवीजन आ गया और आपका ट्रेड आ गया। बस सिंपल से आपको आवेदन कर देना है। यहाँ पे देखिए टर्नर ट्रेड हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स हो गया, वायरमैन हो गया, पेंटर हो गया, फीटर हो गया, कोपा हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, प्लम्बर हो गया। तो इस प्रकार करके आप लोग देख सकते हो। मान लीजिए जैसे आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन में आप सबसे पहले व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, और यहाँ पे नागपुर, और यहाँ पे आपको लिखा दिखाई देगा अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कितना आपको, क्या आपका स्टैब्लिशमेंट कोड क्या है, आपको स्टाइपेंड कितना तक देखने को मिलेगा, 8050 आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन टोटल ओपनिंग इसमें 253 है। सिंपल आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो ये हम लोग नागपुर डिवीजन का देखे। अब हम आपको मोती बाग का भी बता देते हैं कि मोती बाग वाले में कैसे होगा। सेम यही प्रक्रिया है उसमें भी, और इसी प्रक्रिया को आपको पर्टिकुलर वहां पे भी फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए वो भी हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। स्टैब्लिशमेंट नंबर में क्या डालना है, मोती बाग का स्टैब्लिशमेंट नंबर क्या हम सामने यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ई, उसके बाद 05202702, उसके बाद 494, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है कहाँ का, मोती बाग का, वर्कशॉप मोती बाग का। 1 मिनट, मैंने सही फिल किया है ना, मिला लेता हूं, रुकिए साथियों। तो सारा अपॉर्चुनिटी डालने के बाद आपको साइट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका शो होने लगा क्या, मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर, सिंपल। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जितना भी अपॉर्चुनिटी रहेगा ट्रेड का वो आपके सामने शो। अभी यहाँ पे देखिए नो अपॉर्चुनिटी फाउंड दिखा रहा, कुछ टाइम बाद यहाँ पे ट्राई करिएगा तो आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी शो करने लगेगा। हालांकि अभी तक तो शो करना चाहिए था, शो क्यों नहीं कर रहा, लगता है कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट का फॉल्ट आ रहा है यहाँ पे। 1 मिनट फिर से ट्राई किया जाए। 1 मिनट साथियों, नागपुर डिवीजन वर्कशॉप मोतीबाग में अच्छा कोई ट्रेड शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, कुछ टाइम बाद यहाँ पे शो होने लगेगा। मेथड तो आप जान गए ना कि फॉर्म कैसे भरना है। अब बात करते हैं कि 500 डालना है या फिर 600 डालना है। तो यहाँ पे साथियों जब आप नोटिफिकेशन में देखिएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI इन दी नोटिफाइड ट्रेड इशू बाय दी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब NCVT SCVT दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी फिल देयर 10th एंड ITI मार्क्स ऑन दी पोर्टल इन क्वालिफिकेशन सेक्शन, मतलब क्वालिफिकेशन सेक्शन में अपना 10वीं ITI का मार्क्स आपको फिल करना है। अदरवाइज देयर एप्लीकेशन विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। अगर आप फॉर्म नहीं भरते, अगर आप 10th या फिर ITI अगर किसी एक क्वालिफिकेशन नहीं डालते हो तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डू नॉट फिल एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, और आपके पास जो भी हायर क्वालिफिकेशन होगा, जैसे कुछ बच्चे 12th वाले होंगे जो कुछ डिप्लोमा भी किए होंगे, कुछ ग्रेजुएशन भी किए होंगे, तो वो क्वालिफिकेशन आपको ऐड नहीं करना है। सिर्फ आपको ऐड करना है 10th और ITI, इसके अलावा कुछ भी और आपको ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में कुछ बातों को बताएंगे, उसको समझ लीजिए। सिलेक्शन विल बी done on the basis of merit list prepared in the respect of all the candidate who apply against the notification. The merit list will be prepared on the basis of percentage of marks in matriculation with minimum 50% marks. 10th में आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस ITI मार्क्स। आपका मेरिट लिस्ट 10th प्लस ITI के एवरेज परसेंटेज के आधार पे तैयार किया जाएगा। इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिसशिप टू बी डन, आप जिस ट्रेड में आपने ITI किया है उसी ट्रेड में आपका अप्रेंटिस होगा। फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग मार्क्स, जो आपका मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा फॉर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ SSC of candidate from Board of Secondary Education, Andhra Pradesh Board of
पब्लिक एग्जामिनेशन केरल etc नागपुर डिवीजन ऑफ SCCR विल टेक मिड पॉइंट ऑफ द रेंज ऑफ ग्रेड ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका आंध्र प्रदेश बोर्ड है और केरल बोर्ड है, ये नागपुर डिवीजन जब मेरिट बनाएगा तो उनका मिड पॉइंट के आधार पर मेरिट बनाएगा। ठीक है, आफ्टर ऑप्टिंग मिड पॉइंट ऑफ एन अटेम्प्टिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेड अवॉर्डेड एवरेज विल बी कैलकुलेटेड ट्रीटिंग ईच सब्जेक्ट इज आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आफ्टर ऑप्टिंग मिड पॉइंट ऑफ ऑल द अटेम्प्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेड अवॉर्डेड average will be calculated treating each subject is out of 100 marks as there is no standard method or multiplying factor for the calculation of average of matriculation for such board। मतलब कहने का यह साथियों कि आपका 10वीं में जितना भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे आराम से चुपचाप से भर दीजिएगा, उसमें बेईमानी मत करिएगा कि नहीं भैया हम 500 डाल देते हैं, नहीं भैया 600 डाल देते हैं, पूरा का पूरा 600 आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ आपका प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है कि आपको 500 डालना है या फिर 600 डालना है, बाकी आप 600 ही डालिएगा तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। बाकी जो बिहार से हैं वो भी अपना पूरा का पूरा मार्क्स डालिएगा, जो झारखंड से वो भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जहां से भी आप फॉर्म भरे हो अपना जितना भी आपका मार्कशीट में रहेगा वो सारा मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप कम नंबर डालोगे तो फिर एवरेज आपका ज्यादा बन जाएगा, सिलेक्शन तो हो जाएगा, फिर डीबी में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजों पे आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी हमने आपको सारा कुछ बता ही दिया कि किस प्रकार आपको क्या क्या करना है। फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।